इवन दो इन्होंने बोला तो वी ग्राफ है, लेकिन देखो वाई एक्सिस पे आई बनाया है और एक्स एक्सिस पे वी, इसको एक्चुअली आईवी ग्राफ बोलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। इस वीडियो में हम लोग 2025 का जो साइंस का बोर्ड्स पेपर हुआ है सीबीएसई 10 का, उसका हम लोग सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट 2 का। सो लेट अस स्टार्ट। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जनरली बहुत शॉर्ट होते हैं, पर केस थोड़ा लंबा होता है तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है। A and B are two salts used for washing purposes. Salt A is used for bathing also. इसका मतलब जो हमारा salt A है वो सोप का होगा और जो हमारा salt B है वो डिटर्जेंट का होगा। 4 test tubes A, rain water plus salt solution A, rain water plus salt solution B, rain water generally soft water होता है, और ट्यूबवेल salt solution A, ट्यूबवेल salt solution B, ट्यूबवेल जो होता है वो थोड़ा हार्ड वाटर होता है। टेस्ट ट्यूब्स आर शेकन वन बाय वन ऑलमोस्ट आइडेंटिकली फॉर द सेम टाइम, और लेंथ ऑफ फोम फॉर्म कितना झाग फॉर्म हुआ वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे मिनिमम किस में होगा? सबसे मिनिमम हार्ड वाटर और सोल्यूशन है सॉल्ट बेसिकली सोप के साथ होगा, तो सबसे मिनिमम हमारा टेस्ट ट्यूब 3 में होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्ट ए एंड सॉल्ट बी। जो हमारा सॉल्ट ए है जो कि सोप का है वो होता है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो हमारा सॉल्ट बी है जो कि डिटर्जेंट का होता है वो होता है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो एक एक डिफरेंस भी हमारा हो गया। व्हाट आर ईस्टर्स? ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस जिसको हम लोग परफ्यूम्स एक्सेट्रा ये सब में यूज करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ईस्टर रिएक्ट्स विद एन अल्कली से सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो वो रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है जिसको हम लोग सोप के फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं। इसका केमिकल रिएक्शन क्या है? ईस्टर इज CH3 COO C2H2 reacts with NaOH to form C2H5OH plus CH3 COO Na। तो ये हमारा रिएक्शन भी हो गया। लेकिन अगर मैं इसका और वाला पार्ट करता, व्हाट कॉजेस हार्डनेस ऑफ वाटर? हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स। समटाइम्स इट इज ऑब्जर्व दैट व्हाइल बेथिंग फोम इज फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नेम दिस सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को हम लोग स्कम बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन क्या है? ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स है वो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं। इन दोनों ऑप्शन में मेरे को ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा। सेकेंड क्वेश्चन, अ पर्सन व्हाइल क्लाइंबिंग अप अ रॉकी हिल कम्स इनटू अ पैनिक स्टेट एंड फियर, हिज बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग इन अ फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशन। भागो या भागो नहीं, लड़ो या भागो होना चाहिए, बट ठीक है, वी आर ओके विद इट। It should have been fight or flight condition to adjust to the dangerous and stressful situation. Based on the above facts, answer the questions that follow. सबसे पहला, name the hormone secreted in the blood in this situation. हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। इसके लिए 2 नंबर दिया है सिर्फ नाम बताने के लिए। Name the source gland of the hormone secreted in this condition. उसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। दोनों में से दोनों ही बहुत इजी है और 2 नंबर का सवाल है, मतलब मजा ही आ जाएगा। स्टेट 2 रिस्पॉन्सेज इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन। एक तो उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, दूसरा उसका ब्रीदिंग फास्टर हो जाएगा। हाउ डज द एक्शन ऑफ केमिकल सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ हार्मोन डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंपल्सेस वाया नर्व सेल्स? तो केमिकल सिग्नल्स थोड़ा स्लो प्रोसेस है जबकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बहुत ही फास्टर प्रोसेस है, और ये रिएक्शन रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है इनका। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। एड्रेनलिन वर्सेस एड्रेनल, मतलब दोनों ही बहुत इजी है, स्पेलिंग आना चाहिए बस। एज शोन इन द डायग्राम, एन इलेक्ट्रिक करंट कंसिस्टिंग ऑफ एन एमीटर, अ वोल्ट मीटर, 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट, मतलब 6 वोल्ट हो गया। अ प्लग की विद अ गैप XY वाज सेट अप। वोल्ट मीटर एमीटर रीडिंग रिकॉर्ड किया 4 अरेंजमेंट के लिए। पहले सिर्फ रजिस्टर X डाला यहाँ पे, मतलब बेसिकली इस सिचुएशन में सिर्फ R1 डाला, या फिर सिर्फ R2 डाला, या R1 और R2 सीरीज में डाला, या फिर R1 और R2 को पैरेलल कंडीशन में पुट किया। तो 4 हमारा कंडीशंस है। अच्छा, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो होगा वो सीरीज कंडीशन में होगा, सबसे कम रेजिस्टेंस जो होगा वो पैरेलल कंडीशन में होगा। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशंस 4 VI ग्राफ्स ABCD आर शोन। इवन दो इन्होंने बोला तो VI ग्राफ है, लेकिन देखो Y एक्सिस पे I बनाया है और X एक्सिस पे V, इसको एक्चुअली IV ग्राफ बोलते हैं। IV ग्राफ का जो स्लोप होता है इज 1/r।
तो ये जो 1/r है इसका मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका स्लोप उतना ज्यादा कम होगा, तो जितना फ्लैटिश होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ए मेरा सीरीज कनेक्शन है और डी मेरा पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि स्लोप सबसे कम है ए का, तो इसीलिए उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। Which one of the graphs represent the combination R1 और R सीरीज कॉम्बिनेशन? तो सीरीज कॉम्बिनेशन ए रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो डी रिप्रेजेंट करता है। एक एक नंबर मस्त। लेकिन अगर तुम वी आई ग्राफ पढ़ते और यहाँ पे आई और वी पे ध्यान नहीं देते तो फिर तुम्हारा नंबर उल्टा हो जाता, क्योंकि वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस होता है, तो फिर वो आर जितना ज्यादा होगा तुम्हारा ए और डी इंटरचेंज हो जाएगा। शो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज 15। तीन ही तो रेजिस्टर है, तीनों सीरीज में है नहीं, तीनों पैरेलल में है नहीं, तो एक सीरीज एक पैरेलल होएगा ही ऑब्वियसली। बचा हुआ सर्किट कंप्लीट करना है, वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो बैटरी की वो सब बना लेंगे, सब 10 ओम। और इसका जो कैलकुलेशन है वो दिखा देंगे कि पैरेलल सर्किट में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 1/10 प्लस 1/10, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, और टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा 10 प्लस 5 विच इज 15 ओम। तो ये तो बहुत ही सुंदर दो नंबर्स है, मस्त एकदम। लेकिन अगर ये नहीं हो तो सेकंड वाला तो और भी इजी है। A battery of 6 volt is connected with a series combination of 5 resistor 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो 0.5 प्लस 0.4 0.9, 0.9 0.10 मतलब 1 हो गया, और 1.5, तो टोटल रेजिस्टेंस है हमारा 1.5 ओम्स। हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है? आई। करंट तुम्हारा कंसिस्टेंट रहता है, हर जगह सेम फ्लो करता है। तो अगर करंट कंसिस्टेंट है तो 3 ओम में जानना चाहो या 0.3 में जानना चाहो, 0.1 में, किसी में भी जानना चाहो, सब में करंट सेम होगा। तो इसका मतलब करंट इज इक्वल्स टू V बाई R विच इज 6/1.5 विच इज 4 एम्पियर करंट हर रेजिस्टर में फ्लो करेगा, बिकॉज इन अ सीरीज सर्किट, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, करंट इज सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स। सो ये बहुत ही इजी मतलब क्वेश्चंस थे। ओवरऑल का पेपर का बात करें तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कुछ कुछ बीच में ट्रिकी क्वेश्चंस थे, लेकिन नथिंग टू डिफिकल्ट। तो पेपर बहुत अच्छा सेट किया, एटलीस्ट सेट 2, सेट 1, सेट 3 वो भी हम लोग आगे अगले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां जाके उनको भी देख सकते हो।